अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी इतनी ताकत से कैसे सामने आ गई। मुंबई की ताकतवर सीट किस तरह शिवसेना से छिन गई। शिवसेना ने कौन सी ऐसी गलतियां की थी कि बीजेपी ने वो सीट छीन ली। सिंहासन के ऊपर बीजेपी का इस वक्त मंत्री क्यों बैठ रहा है। बीजेपी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजिकल मूव की थी कि शिवसेना जो बाल ठाकरे राज ठाकरे की पार्टी है, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के दरमियान ऐसा कौन सा विचारधारा में मसला हुआ कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का डंका बज रहा है। बीजेपी की अलाइड जो जमातें हैं महायुति, उसका डंका बज रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े बुर्ज हैं शिवसेना के वो गिर गए हैं। वो पुणे के अंदर अजीत पवार और जो दूसरे हैं वो गिर गए हैं बुर्ज। ये बुर्ज कैसे गिरे हैं? मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर किया करें, कमेंट किया करें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है बहुत कीमती होता है। आपकी राय को सामने रख के हम मजीद अच्छे अच्छे वीलॉग आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र के 2849 जो वार्ड हैं उसके इलेक्शन हो चुके हैं। 15 से उससे ज्यादा वार्ड में भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस जो महायुति है उसने कामयाबी हासिल की है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी वो मुंबई है। मुंबई कारपोरेशन जो 74,427 करोड़ का बजट रखती है, जो सबसे ज्यादा बजट रखती है, उसके ऊपर पहली बार बीजेपी का नेता बैठेगा। ऐसा क्या हुआ कि बृहन जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है उसमें शिवसेना को कैसे शिकस्त हो गई। शिवसेना ने कौन सी ऐसी गलतियां की थी? देखिए, जब बाल ठाकरे हुकूमत किया करता था तो मुंबई में उसका डंका बजता था। वो कहा जाता था, तब ये उद्धव ठाकरे और उसका जो कजन राज ठाकरे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे थे। जब बाल ठाकरे की डेथ हुई तो उसके बाद इनके दरमियान वो डिफरेंस आ गए। दोनों उसको वो लीड करना चाहते थे, लेकिन इस दौरान एकनाथ शिंदे ने शिवसेना बनाई और एकनाथ शिंदे इन दोनों को क्रॉस कर गए। एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने अब इस इलेक्शन में इस अंदाज से अपने आप को जोड़ा कि वो तमाम नॉन मराठी और मराठी में इनरूल्स उन्होंने पैदा किए। अब चूंकि ये शिवसेना ये मराठी वोट के ऊपर थे, हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन जो बीजेपी का खुद नेता है, जो चीफ मिनिस्टर है फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, वो खुद हिंदुत्व का चैंपियन है। तो उसने इस बार जो मराठी वोट है उसके अंदर भी इनरोल्स की, और साथ जो नॉन मराठी वोट है उनके अंदर भी टेंटिकल अपने उसने स्प्रेड किए। और साथ जो एकनाथ शिंदे, वो शिवसेना की सारी वो चीजों को जानते थे, बाल ठाकरे की साइकोलॉजी को जानते थे। तो दोनों कजन्स की लड़ाई का यह फायदा हुआ कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने एक ऐसी पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन की कि ना सिर्फ उन्होंने बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीटें छीन ली, 127 से 118 सीटें ले गए, यानी अब 227 से 118 सीटें समेट गए। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है मुंबई के अंदर। तो पहली बार मुंबई का डॉन फडणवीस, यानी फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है और नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर है एज कंपेयर टू अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ, ये देवेंद्र फडणवीस वो शख्स है जो शायद नेक्स्ट चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सकता है। और इस इलेक्शन में जिस अंदाज से उसने आउट परफॉर्म किया है शिवसेना के दोनों फैक्शंस को, वो कमाल है। और उसके बाद अगर देखें पुणे के अंदर, तो पवार फैमिली फर्स्ट टाइम वो बैकफुट पे चली गई है। पवार फैमिली जो पुणे के अंदर सबसे ताकतवर फैमिली मानी जाती है, उसका अजीत पवार जो है और उसका जो अंकल है, दोनों हार गए हैं। दोनों अपनी जो एनरोल्स थी, जो वोट बैंक था, वो लूज कर गए। ये सबसे बड़े सेटबैक हुए हैं। कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस जिस अंदाज से आगे जा रहे हैं तो दोनों शिवसेना के जो फैक्शन है इसको हरा देंगे। ये पहले भी डिबेट चल रही थी और दोनों कजन आपस में मिले थे। आपको याद होगा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने डिफरेंसेस को कम किया और कहा कि हम मिलकर मुंबई की फलाह का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने शायद बहुत देर कर दी। और इतनी देर कर दी कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे जिस अंदाज से आगे बढ़े और इनके डिफरेंसेस जो उन्होंने फायदा उठाया, वो अब शिवसेना को शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ेगा। शिवसेना की साइकोलॉजी थी कि हम एंटी मुस्लिम वोट मांगेंगे, और मुसलमानों के हवाले से जो उन्होंने वहां स्टांस अपनाया था, तो मुसलमानों ने इनके सारे वो अमाल देखे, एक्शन देखे और बातें देखी कि हम मसाजिद से लाउड स्पीकर उतार देंगे, मसाजिद को बंद कर देंगे। ये मुंबई के अंदर शिवसेना के दोनों फैक्शन ने बातें की। तो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना को अगेन एक अलग फैक्शन को लीड करते हैं, उन्होंने इस चीज से फायदा उठाया। वो मुसलमानों के अंदर जाके मिले, उन्होंने कहा ठीक है हम हिंदुत्व के हामी हैं, लेकिन हम आपके साथ रीजनल लेवल पे ठीक चलेंगे। फडणवीस ने भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाया। फडणवीस ने भी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर जो नॉन मराठी वोट थे, जो मुस्लिम वोट थे, जो दूसरे अदर बैकवर्ड क्लासेस के वोट थे,
उनके साथ वो मिले और उनको कहा कि मैं तो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड एक लीडर हूं। फडणवीस ने अपनी जो पहचान महाराष्ट्र में बनाई वो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड लीडर की बनाई। मैं तो डेवलपमेंटल पे बिलीव करता, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, मराठी हैं, कौन है, मैं आपकी डेवलपमेंट करूंगा। लोगों को यह बात अपील कर गई। और साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, उसने अगेन जब खुद देखे एक हिंदुत्व के दोनों चैंपियन है, दोनों हिंदुत्व के हामी हैं, हिंदू स्वराज बनाएंगे और मराठी का नारा यही है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना के दोनों फैक्शन यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वो मराठी वोट को कंसोलिडेट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने आपस में जुड़ने में देर कर दी। तो वोटर ने सोचा कि अगर ये दोनों ही आपस में नहीं मिल सकते तो हमारी पुरसाने हाल तो बहुत खराब होगा, हमारे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 74,000 करोड़ की एक मालियत रखती है, बजट रखती है 2025-26 में, उस पे फडणवीस का बंदा बैठेगा, यानी दूसरे लफ्जों में बीजेपी का बंदा बैठेगा। पुणे के अंदर दोनों पवार जो खानदान है, दोनों चचा भतीजा दोनों हार गए। अब वो सोच रहे हैं कि जिला परिषद के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिला सतह के ऊपर, लेकिन जो एक वक्त में नेशनल लीडर हुआ करते थे पवार फैमिली, वो पुणे के अंदर इलेक्शन हार गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने पोलिंग बूथ थे उसमें बीजेपी ने बड़ा कमाल तरीके से आगे उसने इन टेंटिकल को बढ़ाया है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि एक बार फिर बीजेपी हिंदुत्व को आगे लेके चल रही है और वो रीजनल लेवल पे यानी कौमी सतह पे वो हिंदुत्व का हामी है और रीजनल लेवल पे इलाकाई सतह पे वो तमाम कम्युनिटीज को साथ लेके चल रही है? क्या ऐसा है? क्या ऐसा है कि मुसलमान वोट बैंक मुंबई के अंदर वो बट गया है? 18%, 18 से 20% मुसलमान वोट बैंक ने भी क्या बीजेपी को वोट दिया है? क्या उन्होंने भी एकनाथ शिंदे के ऊपर एतमाद किया है? क्या उन्होंने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को ठुकरा दिया है? बजाहिर तो ऐसा लग रहा है, बजाहिर ऐसा लग रहा है कि उन तमाम वोटर बैंक ने इस बार बीजेपी के ऊपर एतमाद किया है। तो कांग्रेस कहां गई? कांग्रेस ने क्या धारावी की सीट ले ली या एक दो और सीटें ले ली और उसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया? 2-4 इलाकों के ऊपर उसके उच्चांश 100 हैं शायद जो उसने वार्ड समेटे हैं। और बड़े बड़े डॉन फैमिलीज हार गई हैं, डॉन फैमिलीज मुंबई में हार गई हैं, उनकी दोनों बेटियों को हरा दिया गया। एक दौर में वो एक डॉन हुआ करता था, उसकी दोनों बेटियां हार गई हैं। तो लगता ऐसा है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन समेटने के बाद मोदी इज इन पोजीशन टू अगेन इनहेलेट द इंटायर मराठा इलेक्शन। अगर वो मराठा वोट बैंक ले जाता है तो मराठा जो हिंदू स्वराज का हामी है वो तो फिर महाराष्ट्र का सारा जो स्टेट लेवल असेंबली का इलेक्शन है, विधानसभा का, वो जीत जाएगा। अगर वो विधानसभा का इलेक्शन जीतता है तो फिर नेशनल असेंबली का इलेक्शन कौन जीतेगा? लोकसभा का, वो भी वही जीतेगा। तो फिर इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां खड़ी हुई है? क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना वोट बैंक नहीं समेट रही, कंसोलिडेट नहीं कर पा रही? क्या लोग राहुल गांधी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे? क्या प्रियंका गांधी इतना ज्यादा अपने आप को डिस्टॉर्ट कर चुकी हैं, लोगों के साथ उनका मेल जोल इतना नहीं रहा जितना बीजेपी का है? लगता ऐसे है कि मोदी ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि नेशनल लेवल के ऊपर मोदी जो रेट्रिक एक डेवलप करता है, जो नैरेटिव बनाता है, तो 4-5 उसने नेता ऐसे रखे हुए हैं जिसमें राजनाथ सिंह है और योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह है, इस तरह के जयशंकर है। इन नेताओं के साथ वो नेशनल नैरेटिव बनाता है, जबकि स्टेट लेवल के ऊपर उसने तमाम चीफ मिनिस्टर को इतनी लिबर्टी दी हुई है कि आप जो दिल में आए करें, जिस तरह चाहे आप वोट बैंक समेटें, मुसलमानों के साथ जो वादा करना है, यादवों के साथ, कुमारों के साथ जो वादा करना है करें, आप पूरे करें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हम नेशनल लेवल के ऊपर नैरेटिव ये रखेंगे, आप इलाकाई और रीजनल लेवल के ऊपर जो रखना चाहते हैं रखें। बजाय ऐसा लगता है कि मोदी अगला इलेक्शन भी जीत जाएगा और कांग्रेस को एक बार फिर यानी चौथी बार अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी फिर कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी कोई ताकतवर सीट नहीं ले पाएंगी? बजाहिर ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, आगे उसके बाद नेशनल असेंबली के इलेक्शन होने हैं, लेकिन इसके बाद आसाम और वेस्ट बंगाल में होने, और वेस्ट बंगाल में उस खातून का क्या मोराल होगा? ममता बनर्जी क्या सोच रही होगी कि अगर महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन में मोदी इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ रहा है तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए और आसाम की नेशनल असेंबली को सोचना चाहिए, जो उसके अपोजिशन जमाते हैं, समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको सोचना चाहिए कि मोदी अगर इतनी ताकत से महाराष्ट्र से आ रहा है तो क्या उनकी कुर्सियां भी खतरे में हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट और एनालिसिस देते रहेंगे।